जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट के हवाले से जो ख़बरें हैं ख़ास तौर पर जंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें कुछ अपडेट्स जो हैं, वो ज़रूर आई हैं। इंशाल्लाह उनको उसको शामिल करेंगे और इसके साथ-साथ कैंडलस्टिक को डिस्कस करेंगे। कुछ 1-2 ख़बरें हैं, ख़ास तौर पर माड़ी एनर्जीज़ के हवाले से। तो जो दोस्त माड़ी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, यकीनन उनके लिए ये जो ख़बर है, ये ज़रूर पढ़ने वाली भी है और समझने वाली भी है। तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह बात करने की कोशिश करेंगे। मार्केट जो है वो आज पॉज़िटिव क्लोज़ हुई है, जो कि एक अच्छा साइन है और मार्केट में लगने वाला जो आज का वॉल्यूम था, वो भी एवरेज वॉल्यूम था। क्योंकि जिस तरह से मार्केट में डरा-डरा सा माहौल है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो बहरहाल इसको जो खौफ के जो बादल हैं, वो थोड़े-से छटते हुए नज़र आए आज। मार्केट ने थोड़ा-सा पाँव लगाने की कोशिश की है क्योंकि इंटरनेशनली जंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कोशिशें हैं, वो एक मर्तबा फिर शुरू हुई हैं। ख़ैर, आगे चल के इंशाल्लाह बात करेंगे। सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज तो जो है वो अच्छी खासी बहार लगी हुई है। को तकरीबन कोई 15 से ऊपर कंपनीज़ थी, लेकिन उसके बाद जिस वक़्त मार्केट क्लोज़ हुई है, तो फिर 13 की लिस्ट जो है वो हमारे सामने आई है, लेकिन तादाद इससे ज़्यादा थी। तो मार्केट के जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, जिसमें इंडिविजुअल स्टॉक्स जो हैं, वो ख़ास तौर पर अच्छा परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आए आज। इसके साथ ही अगर हम लोअर कैप की बात करें, तो कोई कंपनी जो है लोअर कैप में नहीं है, तो चूँकि वो कल जो था वो काफ़ी गुस्सा निकला लोगों का लोगों ने अपने बड़े पोर्टफोलियो काटे हैं कल। तो कुछ जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो दिल बर्दाश्ता भी नज़र आए। अच्छा मैं कल जो था वो थोड़ा-सा टाइम मिला मुझे तो मैं ज़रा कमेंट्स वग़ैरह देख रहा था। तो उसमें मुझे एक वो दोस्त अहबाब जो थे वो दोबारा से ये कमेंट करते हुए नज़र आए जो कि जिस वक़्त हम प्रॉफ़िट टेकिंग की बात कर रहे थे तो उस वक़्त भी वो लेवल्स के खिलाफ बात कर रहे थे कि नहीं जी ये कौन-सा लेवल हुआ जी, यहाँ पे कौन-सी प्रॉफ़िट टेकिंग बनती है। तो वही दोस्त सेम टू सेम वो मैंने देखा कल को 2-4 लोग थे, तो वो सपोर्ट के हवाले से भी यही बात कर रहे थे और साथ में ये लिख रहे थे कि जी लें जी ये मार्केट क्यों गिर गई। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, मार्केट अब अगर फ़र्ज़ करें कि नीचे आई है तो अब ये सोचना कि जी ये कभी ऊपर नहीं जाएगी, ये सेम वही बयान है मेरा कि जिस वक़्त मार्केट ऊपर थी, तो मैंने आपसे ये गुज़ारिश की थी आप कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट टेकिंग करें। ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि मार्केट ने सिर्फ़ ऊपर ही जाना है। मार्केट में जिस वक़्त अगर आप इस चीज़ को थोड़ा-सा समझना चाहते हैं, तो मेरी आपसे ये गुज़ारिश होगी कि आप अपनी पसंद का कोई भी चार्ट किसी कंपनी का जिसको आप अच्छा समझते हैं या आपकी नज़र में जो है वो कंपनी डायमंड कंपनी है या किंग कंपनी है, उसका चार्ट खोल लें। चार्ट खोलने के बाद उस चार्ट को थोड़ा-सा छोटा कर लें। तो छोटा करके आप देखिएगा कि क्या उस स्टॉक के अंदर अप डाउन नहीं है? तो अप डाउन अगर है और आप इसको कबूल नहीं कर पा रहे अभी तक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपको मार्केट में बहुत काम करने की ज़रूरत है और इस कारोबार के साथ मेंटली एडजस्ट होने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि जो दोस्त जो हैं वो मार्केट से नाराज़ हैं, वो मार्केट के उतार-चढ़ाव को समझने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं जी खबरों के पॉइंट ऑफ व्यू से जंग के हवाले से चूँकि अब बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है और अब इस तरह के बयान भी आना शुरू हो गए हैं कि हम दोबारा से ईरान के पुल वगैरह जो हैं वो और पावर हाउसेस जो हैं उसको उनको ख़त्म कर देंगे और ईरान को जो है वो पत्थर के दौर में धकेल दिया जाएगा। तो जब इस किस्म की आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो जाएँ तो इसका मतलब ये होता है कि अब पार्टियाँ फिर कह रही हैं कि कोई आए और बीच बचाव करवाए। तो आज ये जो हमें मार्केट के अंदर जो थोड़ी-सी बेहतरी नज़र आई है, इसके पीछे यही राज़ है कि दोबारा से जो पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं, जो कि इस चीज़ को लीड कर रहे हैं वो इंशाल्लाह दोबारा से अपनी कोशिशों का आगाज़ कर रहे हैं। ये वो खबर है जो हम तक पहुँची, हमने आप तक पहुँचा दी। बाकी आपको पता है ट्रंप का कोई पता नहीं जी। ट्रंप कुछ भी कह सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहरहाल इंटरनेशनली जो है वो मामलात थोड़ा-सा बेहतर होना शुरू हुए हैं। लेकिन टारगेट ये है कि अब ईरान को स्पेयर नहीं किया जाएगा। अब वो ईरान स्पेयर होता है या नहीं होता वो एक अलग इश्यू है और इस खबर के ऊपर सिर्फ़ आखिरी बात मैं आपसे ये गुज़ारिश करता चलूँ और वो ये है कि पाकिस्तान ने पूरी कोशिश के साथ इवन कि अगर आप माज़ी में थोड़ा-सा जाएँ आज से चंद साल पहले, गो कि आज की वीडियो के रिलेटेड नहीं है लेकिन बात का बातें दिल में आ जाती हैं जो कर देनी चाहिए। अगर आप कुछ अरसा वापस जाएँ,
तो आपको याद होगा कि जिस वक़्त पाकिस्तान ने गवादर की बंदरगाह जो थी वो तामीर करनी शुरू की थी, तो हमारे मुकाबले में इंडिया ने किस मुल्क में जाके किस बंदरगाह के ऊपर पैसा लगाया था, ये यकीनन आप बेहतर समझते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने पूरी जो है वो दिल-जमी के साथ पीस प्रोसेस में हिस्सा लिया है और इंशाल्लाह आगे भी लेगा। आखिरी बात ये है कि देखना ये है कि पाकिस्तान की इस नेक नियति के ऊपर पहला इल्ज़ाम किस तरफ से लगता है, जो कि बहरहाल आज नहीं तो कल वो लगना ही लगना है। लेकिन हमें एज़ ए पाकिस्तानी ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर ये इल्ज़ाम लगे तो उसको सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो फैलाने की बजाय उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। आगे चलते हैं जी। बात जो थी वो ईरान की पीस टॉक की तरफ निकली कि अब कुछ उम्मीद जो है वो एक मर्तबा फिर जन्म ले सकती है। अगली खबर जो है वो पीआईए के हवाले से है चूँकि इसका भी पीस प्रोसेस कहने लगा था। पीस-पीस करते हुए सारा कुछ पीस की तरफ ही जा रहा है। पीआईए का जो चूँकि प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो चुका है और अब सारे ऑपरेशंस के साथ-साथ जो हैं, अब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो असासा जात हैं पीआईए के उसके हवाले से जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी खबर है जी कि वो भी अब इसको रिटेन होंगे पीआईए के साथ। तो अच्छी बात है जी, बहरहाल जो हम तक इत्तलात पहुँची थी, वो ये थी देखिए जी, वो गलत भी हो सकती हैं चूँकि वो डॉक्यूमेंटेड नहीं थी। वो पैदल खबर आई थी हमारे पास। तो अभी भी उसकी तस्दीक चूँकि नहीं है, इसलिए मैं आपसे भी यही गुज़ारिश करूँगा कि इसको भी आप भी पैदल खबर समझिएगा। हमें ये खबर मिली थी कि जो अच्छे-अच्छे असासा जात हैं, वो पीआईए में से पहले ही फ़ारिग कर दिए गए हैं। तो वो जो है वो नई पार्टी को डिलीवर नहीं किए जाएँगे। लेकिन ये जो 36 प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको देखना पड़ेगा। कुछ क लिस्ट जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आप ज़रूर पढ़िएगा अगर आप पीआईए में कोई बहुत लंबी-चौड़ी पोज़ीशन बनाने के मूड में हैं तो। चूँकि हम तो जो है वो लेवल्स के मुताबिक काम करते हैं। लेवल्स पे कोई चीज़ आएगी तो बाय करेंगे, लेवल पे आएगी तो सेल करेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि अगर आप बहुत लंबी उम्मीद लगाना चाहते हैं, तो आप ये खबर पूरी ज़रूर पढ़िएगा। अगली जो सबसे अहम खबर है आज की वो माड़ी एनर्जीज़ के हवाले से है कि इसका कॉन्ट्रैक्ट था कंपनी के साथ, कॉन्ट्रैक्ट एमओयू नहीं था, ये चीज़ भी ज़हन में रखिएगा। अब सिंगापुर की जो कंपनी है सीएनजी के हवाले से उसका माड़ी एनर्जीज़ के साथ साथ था जी कि आप जो है वो गैस की सप्लाई करेंगे। अब बाद में उस कंपनी का कुछ अपना लाइसेंस का इश्यू था तो माड़ी एनर्जीज़ ने जो है वो सप्लाईज़ बंद कर दी। अब वो मामला जो है वो पहले पाकिस्तानी कोर्ट के अंदर चलता रहा है। अब वो मामला जो है वो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हत्थे चढ़ गया है लंदन के अंदर और अब जो है वो नोटिस हो गया है तकरीबन कोई 5 अरब रुपए का माड़ी एनर्जीज़ को। अब इसमें 2 चीज़ें मैं तो सिर्फ़ आपसे गुज़ारिश करता चलूँ। देखें यहाँ यूके के अंदर जो है ये एक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आप जिस वक़्त कोई केस लेकर जाते हैं ना, तो उसमें अगर वो केस आपका कबूल हो जाता है, लग जाता है जिसको कहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपने 50% केस तो विन कर लिया। क्योंकि इस मुल्क के अंदर जहाँ पर मैं गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से मुकीम हूँ, यहाँ पर किसी कंप्लेन को या किसी भी किस्म की जो अदालत के मामलात होते हैं, उसमें केस रजिस्टर्ड करवाना ही सबसे बड़ा मसला होता है, क्योंकि उसके बहुत मराहिल होते हैं। लेकिन अगर वो एक बार आपका केस जो है वो अदालतें चढ़ जाए, अभी तो ख़ैर ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बात हो रही है लेकिन इस खबर के अंदर नहीं लिखा हुआ कि ये कोर्ट में भी जाएँगे या नहीं जाएँगे, लेकिन मेरा ख़्याल ये जाएँगे। तो अगर ये मामला एक मर्तबा काबिल कबूल हो गया, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि माड़ी एनर्जीज़ को ये पैसे ठुक जाएँगे। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस भी है यहाँ पर क्योंकि हमने भी काफ़ी चीज़ें जो है वो देख रखी हैं इस इतने अरसे में अपनी आँखों देखा हाल जो है वो मैंने आपसे गुज़ारिश कर दिया। तो जिनकी माड़ी एनर्जीज़ के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट है, वो इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा। इतनी बड़ी कंपनी के लिए 5 अरब रुपए क्या फ़र्क पड़ता है अगर इनको लग भी जाते हैं तो। बहरहाल अगली खबर जो है वो पीस टॉक के साथ-साथ जो है वो हमारे जो इंटरनल मामलात हैं हुकूमत के, वो भी आजकल जो है वो रस्साकशी का शिकार हैं। तो जो हमारी इस वक़्त पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के मामला सर-ए-फ़हरिस्त हैं। ये भी आने वाले दिनों में मार्केट को मुतासिर कर सकते हैं, तो इनके ऊपर भी आप ज़रूर नज़र रखिएगा। इसके साथ ही जो पेट्रोलियम प्राइसेज़ हैं, उसके हवाले से अब ये बात सामने आ रही है कि उसको रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है, वो शायद कुछ तब्दील करने का प्रोग्राम है, जो कि यकीनन डिज़ास्टर होगा
और उसका मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि गैर यकीनी की सूरत हाल में जिस वक़्त इज़ाफ़ा होगा, तो लोग इसी चक्कर में रहेंगे कि कल प्राइस कम होती है या ज़्यादा होती है, तो इस तरह से फिर कारोबार नहीं हुआ करते। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कल हमने गुज़ारिश की थी, चूँकि मार्केट जो थी वो 176 का जो लेवल था, उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट एक अपने नए सपोर्ट ज़ोन की तरफ, जो कि ये वाला ज़ोन था, जो कि जिसके हवाले से हमने बात की थी कि इस की जो सपोर्ट नीचे बनती है वो अराउंड कोई 170,000 का ज़ोन बनता है। उस तरफ जो था वो मार्केट क्या मूड बन रहा था एक नए ज़ोन की तरफ। लेकिन आज मार्केट ने रिकवरी ज़रूर दिखाई है, लेकिन जो सपोर्ट ज़ोन था, जो कि अब रेजिस्टेंस बन गया है, 176 का ज़ोन जो है, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। तो ये एक सिग्निफिकेंट साइन है। लिहाजा बेहतर ये होगा कि मार्केट की आज की रिकवरी के बावजूद अगर हम इसको थोड़ा-सा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ले जाएँ, तो यहाँ पर अगर आप ये थोड़ा-सा गौर फरमाइए, तो अभी भी ये मार्केट जो है, ये आपको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो एक ट्रेंड बनाती हुई नज़र आ रही है, राइट? अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो आपको यहाँ पर क्लैरिफ़ाई होती हुई नज़र आएँगी कि मार्केट जो है, वो रिकवरी ज़रूर दिखा रही है, लेकिन उसके बाद फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, अब फिर आज ने इसने रिकवरी दिखाई है। लिहाज़ा मुमकिना तौर पर जब तक मार्केट जो है वो 176,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, तब तक बेहतर होगा कि इंडेक्स की बुनियाद पर मार्केट में एंट्री से परहेज़ किया जाए। हाँ, मार्केट 176 से ऊपर निकलती है, तो फिर यकीनन 176,000 के ज़ोन को ही सपोर्ट कंसीडर करके, क्योंकि अभी ये रेजिस्टेंस है। जब ये इसको क्रॉस करेगी तो फिर ये इसकी सपोर्ट बन जाएगी। तो जब कोई चीज़ रेजिस्टेंस भी बने, सपोर्ट भी बने, तो जैसा कि मैं आपसे गुज़ारिश करता रहता हूँ, तो फिर वो लेवल जो है वो अहमियत इख्तियार कर जाता है। तो इसलिए इंडेक्स की बुनियाद पर 176 के ऊपर मार्केट का निकलना और क्लोज़ होना बड़ा ज़रूरी है। देन उसके नीचे स्टॉप लॉस लेकर एंट्री ली जा सकती है। एक बात, इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी आपने सपोर्ट की बुनियाद पर ही कोई ना कोई ट्रेड जो है वो अपनी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करनी है। सो राइट एट द मोमेंट जो है वो मार्केट की रिकवरी जरूर है, लेकिन मार्केट अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देने में आज नाकाम रही है। कल हमें उम्मीद करनी चाहिए कि पी स्टॉक का सिलसिला अगर आगे चलता है, तो मार्केट जो है वो अपनी इस रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट बनाकर ऊपर की तरफ निकल सकती है। देन हम मार्केट के अंदर एंट्री बनाने के हवाले से मुख्तलिफ स्टॉक्स को देख सकते हैं। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें। कोशिश ये करें कि जिस तरह से कि मैंने आपसे गुजारिश की कि कोई भी चार्ट जो आपको कंपनी पसंद है वो खोलें और उसको छोटा करके, चले मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता ही दूं, इस तरह से उसको छोटा कर लें। ये अब ये देखें, ये छोटा हो गया, ये आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, वो पूरी की पूरी पिक्चर जो है वो आपको नज़र आ रही है। छोटा करके देखें कि क्या उसके अंदर ज़िग-ज़ैग है? सो अगर ज़िग-ज़ैग है, तो भाई फिर उसके अंदर जो है वो बाइंग सेलिंग क्यों नहीं होनी चाहिए? और जो हमारे लेवल्स हैं, उनके हवाले से काम क्यों नहीं करना चाहिए? कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।